अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं उनसे मैं कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर जो पहले से मेरे फ्रेंड्स मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों कल शायद साजिद सितारा यासीन के हस्बैंड जो साजिद अमीन हैं उनके भतीजे मदनी शाहिद नाम से उनका चैनल है। उनके चैनल पे कुछ थोड़ी देर के लिए कोई वीडियो चली थी जिसमें जो है मदनी शाहिद ने कुछ बातें कही थी और वो वीडियो फिर जल्दी ही वो डिलीट करवा दी गई या प्राइवेट करवा दी गई, जो कुछ भी है। मैंने खुद से नहीं देखी थी, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला तो चंद एक और यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वो वीडियो वहाँ से चुरा कर तो फ़ौरन से अपने अपने चैनल पे चोरी की वीडियो चलाना शुरू कर दी। खैर मैं क्या कहूँ, जैसे जो बंदा जैसा होगा तो वो वैसा ही दिखाएगा, वो वैसा ही करेगा, उससे वैसे ही करने की तवक्को होगी। दोस्तों उसके बाद मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए, मुझे इंस्टा पे लोगों ने राब्ता किया कि ये सब क्या है? ये हम क्या सुन रहे हैं, ये हम क्या देख रहे हैं, ये मदनी शाहिद ने क्या बताया है? ये वो सब कुछ, मतलब सितारा के बारे में, साजिद के बारे में, कौसर से रिलेटेड सब कुछ। तो वहाँ बहुत से सवाल उठे। ज़ाहिर है लोगों ने भी सवाल किए, मेरे ज़हन में भी उठे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सवाल आप लोगों से भी शेयर कर लूँ और कुछ पॉइंट्स जो मेरे ज़हन में आए वो आपको भी बताऊँ और आपके ज़हन में जो बातें हैं वो आपसे करूँ। बात तो शायद हो जाए लंबी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी बात लंबी ना हो और वीडियो आपने एंड तक पूरी देखनी है। फ्रेंड्स, मदनी शाहिद जो है वो सितारा की जेठानी का बेटा है। सितारा की ये वो जेठानी है जो सितारा के अपने घर में, जो सितारा ने पहले छोड़ा अपने हस्बैंड की दूसरी शादी के बाद, उस घर में ये मदनी शाहिद अपनी माँ और बहनों के साथ रहता है और इसका बाप जो है, इसके वालिद जो हैं वो सऊदी अरब में जॉब करते हैं। सितारा का वो घर फ्रेंड्स 2 कमरों का अपार्टमेंट है और 2 कमरों के अपार्टमेंट में ये औरत सितारा की जो जेठानी है वो अपने 2 जवान बच्चे, मतलब 2 बड़े-बड़े बच्चे हैं उसके और 2 छोटे बच्चे, मतलब 4 बच्चों के साथ वो उन 2 कमरों के अपार्टमेंट में इस तरह रह रही है कि एक कमरा जो है वो कौसर और साजिद के पास होता है और एक कमरा जो है वो सितारा की जेठानी अपने 4 बच्चों के साथ, यानी वो दोनों देवरानियाँ जेठानियाँ कौसर और जो है वो ये मदनी की माँ जो है वो घर शेयर कर रही हैं। अब कौसर के भाई भी उस घर में आ जाते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ नहीं पता है वो मुस्तकिल रह रहे हैं, लेकिन अक्सर व्लॉग्स में आगे पीछे 2-3 दिन जो है वो दिखाई दिए हैं साजिद भाई के व्लॉग में, और उनके अपने व्लॉग मैंने अभी तक नहीं देखे। एक व्लॉग देखा था जिसमें वो कौसर को बिठाकर दिखा रहे थे, तो मुझे किसी ने बताया तो मैंने जाकर देख लिया। बाकी मुझे नहीं पता वो व्लॉगिंग कहाँ से कर रहे हैं आजकल और वो रहते कहाँ हैं, लेकिन मैंने खुद देखा उन्हें 2-3 दिन, 2 बार शायद साजिद के व्लॉग में वो उसी घर में रह रहे हैं। अब आप पहली बात तो पहला पॉइंट तो ये है, वो इतना छोटा-सा 2 कमरों का अपार्टमेंट है जिसमें एक औरत इतने बच्चों के साथ रह रही है, एक देवरानी जो है वो नई शादीशुदा प्रेग्नेंट वो अपने शौहर के साथ रह रही है और उसके 2 अदद भाई भी वहाँ आके रह रहे हैं। पहली बात तो ये है, आप लोग उस घर की गुंजाइश देखिए और उसमें घुसे हुए लोग देखिए। अब इसकी जेठानी इतनी गरीब नहीं है, उसका हस्बैंड बहुत अरसे से आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहा है, वो इतना घर तो अफ़ोर्ड कर ही सकती है कि उसके पास कम से कम 2 से 3 रूम्स होने चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ सिचुएशन कुछ और है। यहाँ ये सारी सिचुएशन क्यों है जो मुझे लगता है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात कहूँगी, यहाँ सितारा को यूज़ किया गया। यूज़ कैसे किया गया, जो चीज़ मैं पहले भी सोचती थी, अच्छा हुआ मौका मिला इसकी जेठानी पर भी बात करने का। जब साजिद की शादी थी, आप सबको याद होगा कि साजिद की शादी के टाइम जो शॉपिंग सितारा दिखा रही थी, उन सब चीज़ों में उसने दिखाया था, ये लहंगा जेठानी ने लिया, ये कपड़े उसके लिए कौसर के लिए जेठानी ने लिए, नेक्स्ट वाइफ़ के लिए, सेकंड वाइफ़ के लिए, ये चीज़ें जेठानी ने ली, ये जेठानी ने किया, ये चूड़ियाँ, ये जूते, ये फलाँ, ये सब कुछ। शायद जूते नहीं, बाकी चीज़ें। ख़ैर जो कुछ भी था, यानी कि उस सब कुछ में जेठानी साहिबा पेश थीं, बल्कि ज़ेर-ज़बर पेश सब कुछ ही थीं। अब आप ये देखिए कि उस बंदी ने सारी शॉपिंग भी की थी कौसर के लिए, वो साजिद उसके घर में बैठकर जेठानी के घर में पूरी प्लानिंग्स कर रहा था। अच्छा, वहाँ से वो तैयारियाँ करवा रहा था, वहीं पर सब डिटेल डिसाइड हुई, वहीं से डेटें डिसाइड हुईं और वहीं से सब इकट्ठे होकर जो है वो शादी पर चले गए। जेठानी अपनी पूरी फैमिली के साथ गई, ठीक है, और वहाँ गाँव में खूब हल्ला-गुल्ला हुआ, जश्न हुआ और शायद शायद यही वाले जेठ जो सऊदीया में ये इस शादी में आके शामिल हुए। इन सारी चीज़ों का सितारा को दुःख था, सितारा ने ये बातें बताई थीं। जहाँ सितारा को दुःख उसके शौहर से मिला, वहीं इस जेठानी की तरफ से मिला। आपको एक बात बताऊँ कि इस सारे मामले में अगर ये जेठानी बीच में आई है, बीच में पड़ी है, तो सितारा के दिल से ये औरत कब की उतर चुकी और उसके दिल में इसके लिए थोड़ा बहुत तो आपको पता है नफ़रत पैदा होगी। फ़रिश्ता सितारा भी नहीं है,
कोई भी फरिश्ता नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सितारा बिल्कुल ठीक है, सितारा की कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि सितारा भी फरिश्ता नहीं है। दुख और तकलीफ़ उसे भी हुई होगी अपनी जेठानी के हाथों। ज़ाहिर इंसान को बुरा लगता है फ्रेंड्स, अगर अल्लाह ना करे सितारा की जगह मैं होती तो मैं तो यकीन जानिए उस जेठानी का मुँह कभी ना देखती। मतलब सौतन को तो सितारा फिर बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जो उसको सौतन को लाने में पेश था ना, उस इंसान को हज़म करना आसान नहीं होगा सितारा के लिए। फिर भी बड़ी बात है कि सितारा ने उसे अपने घर में रहने दिया। अब देखें आप इस औरत की सियासत देखें, इसकी जेठानी की, कि वो उस छोटे से अपार्टमेंट में कौसर के साथ घुस के बैठ गई कि एक रूम कौसर के पास होगा, एक मेरे पास होगा। क्यों? ये क्या स्टोरी थी? क्या उसके पास पहले घर नहीं था? उसे क्या ज़रूरत थी कौसर के साथ आकर उस घर को शेयर करने की? और अगर ऐसा ही कुछ था तो वो जैसे उसने कौसर को कुछ दिन पहले अपने घर में रखा हुआ था, क्योंकि शादी के बाद जब साजिद लोग वापस आए गाँव से, तो कौसर जो है वो शुरू में कुछ दिन जो है वो इसी जेठानी के घर में थी। अगर ये सब कुछ था तो वो अपने साथ ही रखती, वो क्यों सितारा का जो है अपार्टमेंट उसने लिया? ये गलत किया उसने। उसकी थी लालच। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, सितारा के चैनल से उसकी फैमिली वाले, उसके ससुराल वाले पहले खुश नहीं थे। सितारा की ये जेठानी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि सितारा इनसे ज़्यादा ही एस्टेब्लिश थी। क्यों? कैसे? देखिए, इनकी जेठानी रहती हैं रेंट पर, सितारा के पास था अपना घर। हालाँकि इनकी जेठानी के हस्बैंड बाहर हैं। दूसरी चीज़ क्या थी कि सितारा जो है वो खुद से भी अर्न कर रही थी। फ्रेंड्स पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप्स आप देखते थे कि अक्सर उसको अपने व्लॉग्स में दिखाती, उसके पास आते थे लोगों को। यहाँ मैं सबसे अहम बात करूँगी कि अगर ये बातें उठानी थी, कौसर को कोई तकलीफ़ थी, तो कौसर के भाइयों का चैनल है जो अच्छा खासा चल रहा है, तो वो ये बातें उठा सकते थे कि हमारी बहन के साथ ये ज़्यादती, ये जुल्म साजिद कर रहा है, और ये जुल्म जो है वो एक्सक्यूज़ मी सितारा के हाथों हो रहे हैं। ये पॉइंट्स जेठानी ने क्यों उठाए? इसकी भी कोई वजह है ना। ये जेठानी अपनी ज़ाती किसी चपकलिश की वजह से, ज़ाती किसी तकलीफ़ की वजह से वो उसके घर में शिफ्ट हो गई कौसर के बहाने, जो कि गलत चीज़ थी, उसने गलत किया। अच्छा, शादी के बाद सितारा ने एक और बात बताई कि शादी में जो जेठानी पेश थी और सब उसने अखराजात किए, सब कुछ किया, उस वक़्त तो साजिद मियाँ भी दूल्हे बने हुए थे और फूले नहीं समा रहे थे, और शादी करने के बाद आके कर्ज़ की लिस्ट, जो कर्ज़े थे, जो खर्चा हुआ, उसका कर्ज़ की लिस्ट बनाई गई इस जेठानी की तरफ से, और वो सितारा को लाकर थमाई गई। क्यों? किस लिए? दूसरी शादी अगर साजिद ने की थी, तो वो कर्ज़ सितारा को क्यों बताए जा रहे थे? सितारा ने कहा कि उस वक़्त मेरी जेठानी सब कुछ पेश होकर करती नहीं, और बाद में आई थिंक कोई पौने 2 लाख का कर्ज़ा बताकर, 1,70,000 के हिसाब से कुछ बताकर, तो वो कर्ज़ा बताया गया कि ये साजिद ने पे करने हैं। ठीक है? अच्छा, बहुत सी चीज़ें इस तरह सामने आती हैं इंसान के कि भई इंसान का जो बंदा इंसान को पसंद ही नहीं करता, वो उसको घर भी दे दिया, ठीक है? और फिर खामोशी से सब कुछ सह भी गई, मतलब आना-जाना नहीं छोड़ा, गुज़ारा होता रहा, गुज़र-बसर होता रहा, आपस में आते-जाते रहे, सब चलता रहा। लेकिन फ्रेंड्स, जब मदनी ने अपना चैनल बनाया और मदनी ने अपना चैनल चलाया, उस पर भी सितारा ने, बल्कि अपने चैनल में उसने आके बताया, अगर वो छुपाती तो उसको शाउट आउट नहीं देती। उसने अपनी एक व्लॉग में बताया, मदनी शाहिद के 1 या 2 व्लॉग्स में बताया उसने, या शायद इससे ज़्यादा भी बताया, मैंने 1 या 2 बार सुना कि मदनी ने अपना चैनल बनाया, मदनी का चैनल देखिएगा, ये वो सब कुछ। अच्छा, मतलब उसको कोई तकलीफ़ नहीं थी इस बच्चे के चैनल से। जहाँ तक रही बात कि ये लोग गाँव गए थे और कौसर जो है वो उसका मदनी ने अपनी वीडियो में बता दिया, अपने व्लॉग में बता दिया, तो साजिद भाई को गुस्सा आया। वो साजिद को गुस्सा आया। वो जो प्रूफ़ उस बच्चे ने ऑडियो क्लिप सुनाया, वो साजिद का सुनाया कि साजिद ने उस बच्चे को कहा कि भई आइंदा नहीं जाना वहाँ, आइंदा वहाँ कौसर की वीडियो नहीं बनाना, कौसर के बारे में बात नहीं करनी तुमने, मैं वहाँ से निकलते हुए आखिरी टाइम तक तुम्हें बताकर आया था। तो ये सारी बात साजिद की थी, सितारा की नहीं थी। दूसरी बात, वो बच्चा कहता है कि जो है वो कौसर बीमार है और हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए, तो सितारा आंटी का फ़ोन आया कि ये आपने नहीं बनाना, ये आपने नहीं डालना, तो बेटा आप इसका प्रूफ़ नहीं लेकर आए, ठीक है? आपको इसका प्रूफ़ लाना चाहिए था। सितारा जैसे आपने अपने चाचू की वॉइस रिकॉर्ड करके रखी हुई है ना, आप उसको वीडियोज़ में चला रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपको अपने फैमिली टर्म्स नहीं लेकर आने चाहिए बीच में। फैमिली इश्यूज़ नहीं लाने चाहिए, सॉरी। लेकिन जहाँ आप चाचू की वॉइस सुना रहे हैं, वहीं आपको अपनी आंटी की, सितारा की वॉइस भी सुनानी चाहिए थी, जब उन्होंने आपकी अम्मी को मना किया कि ये वाला व्लॉग आपने अपलोड नहीं करना, या कम से कम ये हिस्सा अपलोड नहीं करना कि कौसर को आप लोग हॉस्पिटल लेकर गए थे, ठीक है? हम फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊँ, इस तरह फ़ैसला नहीं कर सकते कि भई वो सब कुछ सितारा ने ही किया। इस बच्चे ने कहा, हम कैसे मान लें ये सब था?
सब सच था। पहली बात तो ये कि इनके घर की तरबियत देखें, इसकी जेठानी की तरबियत देखें कि वो बच्चा जो अभी टीनेजर है वो आके बता रहा है कि कौसर आंटी ठीक नहीं है, वो कुछ खा नहीं सकती, पहले वो सब खा लेती थी, अब वो खा नहीं सकती, उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता है। मतलब सारी चीज़ें इकट्ठी करके उसने लाकर यहाँ बता दी। क्यों? क्योंकि अब उन्हें वो घर छोड़ना पड़ रहा है। उनकी अपनी कोई ज़ाती वजह होगी जिसकी वजह से सितारा ने कहा होगा ये घर खाली कर दो, कोई ना कोई बात तो होगी। देखिए, अब अगर सितारा ने अपना घर दिया था, तो वो कहते हैं ना कर्ज़ देके इंसान दुश्मन बन जाता है, इसी तरह घर देकर सितारा दुश्मन बन गई। अब जब सितारा उससे अपना घर खाली करवाएगी, तो ये सब कुछ तो होगा, वो तो करेगी कुछ ना कुछ। यानी कि जेठानी को सितारा से किसी वजह से तकलीफ़ हुई और उसने अपने टीनेजर बेटे को बिठाकर क्या-क्या कहलवा दिया। ये चीज़ गलत थी। इससे ये इम्पैक्ट भी पड़ा कि इसकी जेठानी कितनी अजीब-सी थॉट्स वाली औरत है भई। उसको ये नहीं पता कि ये बच्चा है और मैं इससे क्या कहलवा रही हूँ और व्लॉगिंग कैसे करवा रही हूँ। यही तो बात है ना सारी। क्योंकि इसी व्लॉग में इस बच्चे ने बता दिया कि हम ये घर जल्द खाली कर देंगे। आखिर कोई बात हुई है इनके बीच में? ये ऐसे ही तो नहीं कि बच्चे को अचानक ख़्याल आ गया और बच्चा जो है वो अचानक से सितारा के ख़िलाफ़ हो गया और अचानक से चाचू के ख़िलाफ़ हो गया। आखिर सितारा के और उसकी जेठानी के बीच में जिसकी वजह से जो है ये बच्चा यहाँ बैठकर सितारा के ख़िलाफ़ बोल रहा है, साजिद के ख़िलाफ़ बोल रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि इसकी माँ ने सोचा होगा कि सितारा को इतना फ़ेम हासिल है, सबके चैनल चमक रहे हैं, मदनी का चैनल नहीं चल रहा, तो चलो हम भी कोई छोटा-मोटा पटाखा फोड़ दें, तो लोग यहाँ पर भी आएँगे और सुनेंगे। फ्रेंड्स, एक और चीज़ जो यहाँ मेरे ज़हन में आ रही थी कि उस बच्चे ने कहा कि साजिद अंकल जो है वो सिर्फ़ छोले, दूध और बिरयानी, फ्रूट्स कभी-कभार लेकर आते हैं, खाना तो हम खिलाते हैं। तो आप एहसान नहीं करते अगर खाना खिलाते हैं। बेटा, आपकी मम्मा ने ही सितारा के ऊपर ये सौतन चढ़ाई थी और मैं तो कहती हूँ, मुझे बहुत सी औरतों ने ये कहा कि आप कहें कि अगर साजिद ऐसा कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, जो मुझे नहीं कहना चाहिए। लेकिन ख़ैर छोड़ेंगे, मेरा हेडेक नहीं है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रही थी इस बच्चे के गुज़श्ता व्लॉग्स में आप देखें, शुरू के व्लॉग्स में 2-3 व्लॉग्स जो मैंने इसके देखे थे, बिल्कुल इनिशियल नहीं, उसके बाद के शायद देखे होंगे। लेकिन इस बच्चे ने 2-3 बार दिखाया साजिद के पास डिब्बों में कुछ ना कुछ उठाया हुआ था। एक बार तो कुछ शायद पता नहीं पिज़्ज़ा थे, क्या थे? एक बार कुछ और चीज़ थी, अजीब-सा उसका नाम ले रहे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आई वो क्या है। साजिद जो है वो जब सितारा और उसके बच्चों के लिए कुछ लाता था, वहाँ पे टाइम गुज़ारता था, स्पेंड करता था वहाँ पे टाइम, वापस जब आता था तो वो फिर कौसर के लिए भी कुछ ना कुछ लाता था, ठीक है? और एक और चीज़, ये सब कुछ जो ये बता रहे हैं, सब कुछ ये जो कुछ मदनी ने बताया या जो कुछ जो अब रिएक्शनिस्ट सॉरी हेटर्स बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से हेटर्स ने आके जगह-जगह कमेंट किए, लोगों ने मुझे वो भी बताया कि वो कह रहे हैं कि जीत हो गई, जीत हो गई। तो एक बात, यहाँ कहीं भी सितारा का कोई वॉइस नोट नहीं था। ये सब कुछ या इस तरह का कुछ भी सितारा कह रही है, उसका कोई प्रूफ़ नहीं था। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है, वो ये कि यहाँ मैं हेटर्स को एक छोटा-सा मैसेज दूँगी कि आप जिन पॉइंट्स पे थे, जो इश्यूज़ आपने पकड़े थे, जो पॉइंट्स आप उठा रहे थे, उनका क्लैरिफ़ाई यहाँ कहीं भी नहीं हुआ। पहली बात, ये लोग कह रहे थे कि सितारा जो है उसने सॉरी साजिद जो है उसकी दूसरी शादी हुई ही नहीं, ठीक है? अब इस बच्चे से आपको सबूत मिल गया, कौसर जो है वो साजिद की बीवी है और कौसर बीमार है और उसे तवज्जो की ज़रूरत है, तो क्या मतलब? मतलब ये कि कौसर ही साजिद की बीवी है, ठीक है? दूसरी चीज़, यानी कि ड्रामा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, सितारा ने अभी जो लास्ट टाइम गाँव गई थी ये अपने मामू की डेथ पर, जाने से काफ़ी दिन पहले कहा था कि कौसर जो है वो अपनी खाला के घर है, ठीक है? अब जब साजिद गए हैं गाँव, तो ये साजिद को बताना था कि भई कौसर को मैं वापस ले आया हूँ, कौसर कहाँ है? क्योंकि उससे पहले ही सितारा ने कह दिया था मैं कौसर के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, ठीक है? और सितारा ने गाँव में भी ये नहीं कहा कि वो अपनी खाला के घर है, सितारा ने कहीं नहीं कहा कि वो नाराज़ होके चली गई है, ये है, वो है। वो सारी जो सिचुएशन थी खाला के घर जाने की, वो पहले की थी और मैंने कहीं सितारा के मुँह से खुद ये नहीं सुना, जहाँ सितारा ने आकर कहा हो कि कौसर नाराज़ होकर गई हुई है, ठीक है? ये बात सितारा ने अपने मुँह से कही नहीं, इसलिए ये पॉइंट भी हम नहीं मानते इस बच्चे का, जो इसने कहा कि आंटी ने शायद ये कहा था, सितारा आंटी ने शायद अपने व्लॉग में लोगों को ये कहा कि कौसर नाराज़ होके गाँव चली गई है, इसलिए आंटी मुझे मना कर रही थीं। तो बेटा, यहाँ आप गलत थे, ठीक है? आपकी आंटी ने किसी व्लॉग में आकर सितारा ने ये नहीं कहा कि कौसर नाराज़ होकर गाँव चली गई है या कहीं भी चली गई है, ठीक है? नाराज़ होकर, ये बात हमने नहीं सुनी उसके मुँह से। दूसरी बात ये कन्फर्म नहीं था कि जब ये गाँव गए हैं तो कौसर कहाँ थी, ठीक है? ये बात नहीं बताई गई, मैंने नहीं सुनी कहीं पर भी।
हो सकता है सितारा ने ये बताई भी हो, बहुत से लोगों को पता होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए। कौसर का अपनी खाला के घर जाना सितारा के गाँव जाने से पहले का था, वो उन्होंने पहले बताया था, ठीक है? लेकिन बहुत से लोगों ने ये इश्यू उठाया कि ज़मीन जायदाद माँग रहे हैं कौसर के घर वाले सितारा से, और शायद जो है वो प्लॉट या घर जो है कराची वाला वो कौसर के नाम करने की बात हो रही है। ये बातें भी अगर कही जा रही हैं तो सितारा ने अपने मुँह से कहीं भी नहीं कहा कि मुझसे कौसर के घर वाले प्रॉपर्टी माँग रहे हैं, मुझसे कौसर के घर वाले पैसे माँग रहे हैं या कौसर नाराज़ होकर गाँव चली गई। ऐसी कोई बातें नहीं थी। ये सब कुछ जो हेटर्स के रिएक्शन चैनल्स हैं उन्होंने खुद से क्रिएट की थी। इसका कोई प्रूफ नहीं था जहाँ सितारा ने आकर अपनी वॉइस में ये कहा हो, ठीक है? तो ये बात भी हो गई क्लियर। और हेटर्स को मैं एक और बात कहूँगी, आप लोगों ने जो पॉइंट्स उठाए थे वो यहाँ कहीं क्लियर नहीं होते। आपने ही कहा था कि साजिद की दूसरी शादी नहीं हुई हुई, और दूसरा आपका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि सितारा जो है वो बदकिरदार औरत है, तो इस बच्चे ने यहाँ कहीं साबित नहीं कर दिया। अगर कोई आकर कहता भी है, जब तक वो प्रूफ्स नहीं लाएगा तो ये बात फिर भी साबित नहीं होगी, ठीक है? जैसे कि बहुत से हेटर्स सितारा के दुश्मन ही बन गए, इसी तरह ये जेठानी तो पहले से ही दुश्मन थी सितारा की। इस बंदी को चाहिए था कि अगर ये सब कुछ इसे कहना है तो ये खुद आती कैमरे के सामने, भले से पर्दे में आ जाती, भले से खाली अपनी वॉइस में आ जाती। इससे इतनी छोटी उम्र के बच्चे से इस किस्म की बातें नहीं कहलवानी चाहिए थी। और दूसरी बात, व्लॉग्स आप दिखा रहे हैं तो अपने फैमिली इश्यूज़ क्यों लेकर आ रहे हैं? यही सारे हेटर्स फ्रेंड पहले कहते थे कि अपने फैमिली इश्यूज़, अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोला सितारा ने, क्यों सब कुछ बताया। अब यही सब कल से कमेंट्स में जगह-जगह डांस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो, देखो हमारी जीत हो गई। शर्म आनी चाहिए आपको। इस बच्चे को भी ये कहना चाहिए, तुम अपने फैमिली मैटर्स क्यों लेकर आ रहे हो? जैसे आपने सितारा को कहा। सितारा को ये कहते हैं कि आपने अपने घर के दरवाजे खोले और सब कुछ बताया, और वहीं जाके साजिद को कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ कौसर को भी दिखाएँ, आप अपना चैनल बनाएँ, कौसर को भी दिखाएँ। ये क्या बात है? आप लोगों का कोई एक ज़बान है, कोई एक दीन ईमान है? आप लोग अजीब लोग हैं। सितारा करे तो गलत, साजिद को आप उकसा रहे हैं कि करो। ये मदनी बच्चा करे तो ठीक, सितारा करे तो गलत, क्यों? अब इस बच्चे ने दिखाया तो आपको कहना चाहिए था कि बेटा अपने फैमिली मैटर्स घर में डिस्कस करो। इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था इस बच्चे का जिससे सितारा का कोई झूठ साबित हो जाए। यूं तो मैं भी आके बोल दूं यहाँ पर कि फलां रिएक्शन वाली जो है उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे ये बात बोली, जब तक कि मैं प्रूफ नहीं लाऊंगी, जब तक कि वो बातें दूसरों ने नहीं सुनी होंगी। तो इसी तरह हम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि सितारा की वजह से कुछ हो रहा है, और सितारा जो है वो कह रही है इसको हॉस्पिटल मत लेकर जाओ, और सितारा जो है वो कह रही है इसको व्लॉग्स में मत लेकर आओ। ये कौन कह रहा है? ये बात सिर्फ एक बंदे के मुंह की यहाँ साबित हुई, वो साजिद है, और साजिद जो है वो कौसर का शौहर है। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। जैसे कि इशू सितारा ने कहा था कि कौसर के मैके वाले कह रहे हैं कि हमारी बेटी का नाम मत लो। तो हो सकता है इसीलिए साजिद ने जो है वो मदनी को मना किया होगा कि मेरी बीवी को मत लाओ, उसका नाम मत लो, ठीक है? तो यहाँ फ्रेंड्स कोई भी चीज़ कहीं भी साबित नहीं हुई, वैसे ही लोग बस पीछे पड़ जाते हैं। कितने लोगों ने वो वीडियो फ़ौरन चुराई और अपने-अपने चैनल्स पे चलाई, जो कि गलत है, जिसमें कुछ भी नहीं है। मेरे ख़्याल से उसमें कुछ भी नहीं, वो एक जेठानी की छोटी-सी जलन है और कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो हो गई बहुत लंबी, इसके साथ ही मैं आप सबसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें शैतान की शर से महफूज़ रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।